मैत्रेय जी ने विदुर जी महाराज से कहा कि भगवान भोलेनाथ को कोई भी संतान नहीं हुई। उसका कारण, बोले उसका कारण यह है कि माता सती ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में जाकर के अपने शरीर को विध्वंस कर दिया था और इसी कारण से उनके यहाँ कोई संतान नहीं हुई। हर गिरजा कर भयहूँ विबाहूँ, सकल भुवन भरी रहा उछाहूँ। तो हमारे भोलेनाथ की कथा सुंदर मैत्रेय मुनि ने विदुर जी को सुनाई और दूसरी कथा सुनाते हुए कहते हैं, भैया दो राजाओं का वंश, पहले दो तीन बेटियों का सुनाया, आकुति और देवहूति प्रसूति का। अब दो पुत्र का सुनाने जा रहे हैं। सबसे बड़े पुत्र हैं उत्तानपाद। उत्तानपाद की दो रानियां हैं, सुनीति और सुरुचि। जाये उत्तानपादस्य सुनीति सुरुचिस्तयो। सुनीति के बेटा हुए श्री ध्रुव जी महाराज और सुरुचि के बेटा हुए उत्तम। उत्तानपाद सबसे ज्यादा मानते थे सुरुचि को, लेकिन देखिए सुनीति के बेटा ध्रुव जी हुए और ध्रुव जी महाराज भगवान की ऐसी अद्भुत उन पर कृपा हुई कि आज भी ध्रुव तारा बन करके आकाश में सुशोभित हो रहे हैं। हम सबके भी दो रानियां हैं, हम सबके भी दो पत्नियां हैं और हम सब भी उत्तानपाद हैं। कैसे? बोले उत ओधव पादव सह उत्तानपादः। जब हम माँ के गर्भ में रहते हैं तो हमारा पैर ऊपर रहता है और सिर नीचे रहता है, इसलिए हम सभी उत्तानपाद हैं और हम सबकी दो रानियां हैं, सुनीति और सुरुचि। सुनीति मतलब शास्त्र और सुरुचि मतलब मनमानी। हमारी रुचि जो कहते हैं हम वही करते हैं, हम शास्त्र की बातों पर ध्यान नहीं देते हैं। नीति कहते हैं कि भैया ये धन चोरी का है, नहीं लेना चाहिए, लेकिन रुचि कहती है रख लो, देखा जाएगा बाद में। लेकिन परिणाम क्या होता है कि सुरुचि के जो बेटा थे उत्तम, वो तो यक्षों के द्वारा मारे गए और ध्रुव जी महाराज आज भी आकाश मंडल पर सुशोभित हो रहे हैं। इसलिए कभी भी अधर्म से कोई कार्य नहीं करना चाहिए। जो धर्म से कार्य करते हैं, नीति और शास्त्र से चलते हैं, यद्यपि थोड़ा समय तो लगता है उनको ऊंचाई में पहुंचने के लिए, लेकिन उनका जो यश है वो अनंत काल तक बना रहता है। लेकिन जो मनमानी से चलते हैं, मनमाना आचरण करते हैं, उनका कोई भी यश इस संसार में नहीं रहता। एक बार की बात है, उत्तानपाद अपने सिंहासन पर बैठे हुए थे और उसी समय ध्रुव जी महाराज आते हैं, अपने पिताजी की गोद में जाकर के बैठ जाते हैं और जैसे उत्तानपाद की गोद में बैठे तो उसी समय सुरुचि ने आकर के ध्रुव जी महाराज को उतार दिया सिंहासन पर। सिंहासन पर से जैसे उतार दिया, उसी समय ध्रुव जी महाराज को कहा कि जाओ तुम जाकर के तपस्या करो और तपस्या करके वरदान मांगना कि हे प्रभु, अब के बार मुझे सुरुचि के गर्भ से जन्म देना, तब तुम इस सिंहासन पर बैठने के पूर्ण अधिकारी हो।
तो महाराज सिंहासन पर बैठने के अधिकारी तभी होगे, कब? बोले जब तुम हमारे गर्भ से जन्म लोगे। इसलिए जाओ तपस्या करके भगवान से वरदान मांगना। तपसाराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण मे गर्भे त्वं साधयात्मानं यदीक्षसि विपासनम्। तपसाराध्य पुरुषम, उस परम पुरुष की आराधना करो और फिर वरदान मांगना कि गर्भे त्वं साधयात्मानम। और महाराज इतना कह दिया तो ध्रुव जी महाराज रोते हुए अपनी मां सुरुचि के पास जाते हैं, सुनीति के पास जाते हैं ध्रुव जी महाराज। ध्रुव जी महाराज उस अपमान का घूंट पी करके रोते रोते घर की ओर चल दिए। जैसे किसी सर्प को डंडा मार दिया जाए तो कैसे फुफकार करके वह भागता है, उसी प्रकार लंबी लंबी श्वास लेते हुए ध्रुव जी महाराज अपनी मां सुरुचि के पास, सुनीति के पास जा रहे हैं। मातो सपत्न्या सदुरुक्त विद्धः स्वसन्रुषा दण्डहतो यथा हि हित्वामिषन्तं पितरं सन्नवाचं जगाम मातुं प्ररुदन् सकाशम्। रोते हुए अपने बेटे को जब सुनीति माँ ने देखा तो दौड़ करके अंक से लगा लिया और हृदय से लगा लिया। सुनीति ने पूछा, बेटा क्या बात हो गई, किसने तुम्हारा अपमान कर दिया? ध्रुव जी महाराज का कंठा अवरुद्ध हो गया, कुछ निकल नहीं रहा है, इतना रो रहे हैं। ध्रुव जी महाराज ने तुरंत सारा वृत्तांत अपनी मां को सुना दिया। बालकों के हृदय में तो बिल्कुल निष्कपट होता है। अज्ञा भवति बालकः, जो अज्ञानी है, अल्प ज्ञानी है, वही तो बालक है, वो निष्कपट होते हैं। सारी बात अपनी मां सुनीति को ध्रुव जी महाराज ने सुना दिया। मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी महाराज जैसे खिलती लता में कोई आग की ज्वालाओं से लताएं मुरझा जाती हैं, ऐसे ही सुनीति का वह मुख मुरझा गया और शोक दावाग्निने दावा तलेव बाला, इतना सुनते ही शोक की आग में जल उठी, परंतु फिर भी अपनी वाणी से एक शब्द भी सुरुचि के विरोध में सुनीति जी ने नहीं बोला। और ऐसा मन में भावना लाती हैं और भावना ला करके कहती हैं, बेटा वो तो तुम्हारी माँ है, माँ ने जो कहा है वो सब ठीक किया कहा है, इसलिए तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। सत्यम सुरुच्चा विहितम भवान में यदुर्भयाया उदरे गृहीता, उसने सही तो कहा, तो अभागिन का पुत्र है, दुर्भागिनी की संतान है, तो इसमें गलत क्या है? मैं अपने को कब भाग्यशाली मानती हूँ? यदि मुझ अभागिन ने उसने अभागिन कहा तो इसमें गलत क्या कहा? देखो बेटा, एक बात जीवन में सदा याद रखना, उसने तो तुझे वह बात नहीं बताई, लेकिन मैं तुम्हें बता रही हूं। उसने कहा है ना कि तू तपस्या कर, लेकिन बेटा एक बात मैं तुम्हें बता दूं कि मैंने जीवन में कभी ये बात तुमसे नहीं बताई। क्या माँ? बोले यदि तुम उस परम पिता परमेश्वर की आराधना कर लोगे तो इस पिता की गोद में बैठने के तुम सहज अधिकारी हो जाओगे। इसलिए बेटा जाओ तपस्या करो जंगल में जाकर के। ध्रुव जी महाराज 5 वर्ष के बालक हैं। ध्रुव जी कहते हैं, माँ वो परमात्मा कहाँ मिलेगा? बोले वैसे तो वो सर्वत्र है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम तो प्रकट हो ही मैं जाना। वो परमात्मा तो सर्वत्र है। वेवेष्ट व्याप्नोति सकलम जगत इति विष्णु ईशावासमिदं सर्वम
यत् किंचिम जगत्याम जगत सर्वम खलमिदम ब्रह्म। वो परमात्मा तो सर्वत्र है, लेकिन ऐसा संत कहते हैं कि जंगल में वो जल्दी मिल जाते हैं। इसलिए वन में जाकर के प्रभु की आराधना करो, यदि भगवान कृपा करेंगे तो तुम्हें अवश्य मिलेंगे। तब क्या था महाराज, ध्रुव जी महाराज चल दिए जंगल की ओर। भयानक भयानक आवाज आ रही है, बड़े बड़े सिंह दहाड़ रहे हैं, लेकिन निर्भीक होकर के ध्रुव जी महाराज वन की ओर चले जा रहे थे। उसी समय नारद जी महाराज की दृष्टि पड़ी। नारद जी महाराज ने जैसे ध्रुव जी को देखा तो विचार करने लगे, ये 5 वर्ष का बालक जंगल की ओर क्यों चला जा रहा है भाई। देखिए, जब भगवान की कृपा होती है तभी संत मिलते हैं, और जब संत मिल जाते हैं तो भगवंत का मिलना सुलभ हो जाता है, क्योंकि बिनु हरि कृपा मिल ही नहीं संता। बिना हरि के कृपा के संत भी नहीं मिलते। ध्रुव जी महाराज के पास नारद जी आए, और नारद जी आकर के कहते हैं, भैया तुम कहाँ चले जा रहे हो इधर। ध्रुव जी महाराज से नारद जी कहते, भैया तुम्हारा तेज तो बिल्कुल क्षत्रिय जैसा लग रहा है। अहो तेज क्षत्रियाणाम मान भंगम मृषस्यताम। अरे भाई, अद्भुत तेज है तुम में। 5 साल का ये क्षत्रिय कहाँ चला जा रहा है। ध्रुव जी महाराज के पास आकर के नारद जी महाराज समझाते हैं, और समझाते हुए कहते हैं, भैया तुम कहाँ चले जा रहे हो। बोले, हम भगवान का भजन करने जा रहे हैं। नारद जी को सारा वृत्तांत ध्रुव जी महाराज ने सुना दिया। नारद जी कहते हैं, बताओ ये खेलने कूदने की उम्र है, और कहाँ तुम मान अपमान के चक्कर में पड़ रहे हो। हाँ, थोड़ा सा घर में लड़ाई झगड़ा क्या हुआ कि तुरंत घर छोड़ने के लिए उद्यत होते हैं लोग। थोड़ी सी घर में खटपट क्या हुई कि तुरंत बाबा का मठ दिखाई पड़ने लग जाता है। घर में हुई खटपट तो चल बाबा के मठ पर। ये जो मरकट वैराग्य है ना, बहुत जल्दी लोगों को चढ़ता है। प्रायः 3 प्रकार का वैराग्य होता है। एक होता है मरघट वैराग्य, एक होता है परघट वैराग्य, और एक होता है मरघट वैराग्य, मरकट वैराग्य। तो मरघट वैराग्य कौन सा है। बोले, जब हम स्मशान घाट में जाते हैं तो वहां जाते ही इतना वैराग्य चढ़ता है, जहां चिता जलने लग जाती है तो इतना वैराग्य आता है कि सब यही है भैया, जीवन का सत्य यही है। हाँ, तो ये कितना वैराग्य वहां पर चढ़ता है। और एक होता है परघट वैराग्य, जहां पति पत्नी से लड़ाई झगड़ा हुआ तो तुरंत अब तो हम घर छोड़ करके चले जाएंगे, इतना वैराग्य आता है। लेकिन जैसे ही घर से बाहर कुछ दूर पर गए तो भैया पप्पू की याद आ जाती है, और फोन करते हैं कि कैसा है बिटवा हमारा। हाँ, तो वैराग्य परघट वाला वैराग्य है। और एक होता है मरकट वैराग, थोड़ी देर के लिए आता है, जैसे बंदर होता है ना, मरकट वैराग्य एक पेड़ पे चढ़ता है फिर दूसरी डाली पे तुरंत चढ़ता है। तो थोड़ी देर के लिए वैराग्य तो आता है, लेकिन फिर वो वैराग्य समाप्त हो जाता है। भाई, ममता छोड़ने के लिए ज्ञान आना आवश्यक है। क्यों। जैसे सूर्य का प्रकाश पड़ते ही समुद्र के किनारे जो जल होता है वो धीरे धीरे सूखने लग जाता है। हाँ? लेकिन वो सूखता हुआ नहीं दिखाई पड़ता। इसी प्रकार जो ज्ञानी होते हैं, जहां उनके अंदर ज्ञान आया तो ममता कब छूट जाती है पता ही नहीं चलता। रस रस सूख सरित सर पानी, ममता त्याग करहि जिम ज्ञानी। रस रस, जैसे रस रस जल सूखता जाता है, रस रस पानी सूखता जाता है, प्रकाश पड़ता है तो, लेकिन दिखाई नहीं पड़ता। इसी प्रकार धीरे धीरे जब ज्ञान का प्रकाश हृदय में आता है तो ममता धीरे धीरे सूखने लग जाती है, उसे छोड़ना नहीं पड़ता। ज्ञान आने के बाद ममता अपने आप छूट जाती है। इसलिए
परघट वैराग, थोड़ी देर के लिए आया फिर चढ़ गया। लेकिन जो आज वैराग्य ध्रुव जी महाराज को हुआ है वो असली वैराग्य है। और ध्रुव जी महाराज कहते हैं, महाराज ये जो आपका उपदेश है बड़ा सुंदर है। नारद जी कहते, देखो भैया तुम्हारे अभी खेलने कूदने की उम्र है, इसलिए तुम खेलो कूदो, ये मान अपमान के चक्कर में मत पड़ो। नाधुनाप्यवमानं ते सम्मानं वापि पुत्रक लक्षयाम कुमारस्य सप्तस्य क्रीडनादिषु। सप्तस्य क्रीडनादिषु, बेटा तुम्हारे खेलने कूदने की उम्र है, इसलिए ये मान अपमान के चक्कर में मत पड़ो। अरे माताओं और पिता का तो सहज स्वभाव होता है, बच्चों को डांट देते हैं, इसलिए मान अपमान के चक्कर में मत पड़ो। ध्रुव जी कहते हैं, महाराज अब हम निकले हैं भगवत प्राप्ति के लिए, तो हम अवश्य उन्हें प्राप्त करेंगे। नारद जी कहते हैं, भैया इस जंगल में अनेक प्रकार के अमलात्मा, विमलात्मा, महात्मा, योगेंद्र, मुनीन्द्र, संत भगवत प्राप्ति करने के लिए निरंतर भगवान का नाम ले रहे हैं, उन्हें नहीं मिल रहे हैं। और तुम्हें क्या लगता है तुम्हें भगवान मिल जाएंगे? 5 वर्ष के हो, जन्म जन्म मुनि जतन कराही और अंत राम कही आवत नाही। हाँ, जन्म जन्मांतर तक ऋषि मुनि तपस्या करते हैं और भगवान समीप नहीं आते, और तुम्हें क्या लगता है कि भगवान शीघ्र आ जाएंगे, मिल जाएंगे? और महाराज नारद जी कहते हैं, देखो भैया तुम चिंता मत करो, बोल भक्त वत्सल भगवान के जय हो। इसलिए नारद जी महाराज बहुत समझा रहे हैं ध्रुव जी को। तो ध्रुव जी कहते हैं, महाराज ये जो आपका उपदेश है ना, ये अमृत के समान है, ये दूध रूपी अमृत के समान है। लेकिन मेरी माँ के वचन वज्र ने मेरे हृदय को इतना छिन्न भिन्न कर दिया है कि आपका उपदेश रूपी अमृत मेरे हृदय में टिक नहीं रहा है। भाई किसी को यदि चाकू से प्रहार कर दो तो कुछ दिन बाद वो घाव भर जाता है, लेकिन किसी को वाणी से यदि प्रहार कर दो तो महाराज जीवन भर वो नहीं भूलता, क्योंकि वचन का जो वज्र होता है वो साधारण नहीं होता। तो ध्रुव जी कहते हैं, ये आपका वचन अमृतमय है, परंतु मेरा हृदय छिन्न भिन्न हो चुका है, इसलिए ये अमृत टिक नहीं रहा है। ध्रुव जी कहते हैं, गुणाधिकां मुदं निप्सेद नुक्रोशं गुणाधमात् मैत्रीं समानादं विञ्चे न तापैरभिभूयते। इसलिए बहुत सुंदर आपका उपदेश है। और इतना कह करके नारद जी महाराज तुरंत समझ गए कि भैया ये क्षत्रिय है, अवश्य भगवान को प्राप्त करेगा। तो नारद जी महाराज ने अपना चेला बनाया ध्रुव जी महाराज को, और नारद जी महाराज ने 12 अक्षर मंत्र दिए ध्रुव जी महाराज को। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, यह सुंदर मंत्र दिया। और मंत्र देने के बाद कहते हैं, जाओ वृंदावन की ओर और मथुरा में जाकर के स्नान करो यमुना जी में, और फिर भगवान का भजन करो, अवश्य तुम्हें भगवत प्राप्ति होगी। तत्तात गच्छ भद्रम ते यमुनायास्तटं शुचे पुण्यं मधुवनं यत्र सानिध्यं नित्यदा हरे।
इसलिए यमुना के तट पर जाकर के भगवान का भजन करो, अवश्य भगवत प्राप्ति होगी। और महाराज इतना कह करके नारद जी महाराज को प्रणाम करके ध्रुव जी महाराज चल दिए। परम पावन मोक्षदायिनी मथुरापुरी में जाकर के सबसे पहले ध्रुव जी महाराज ने यमुना जी में स्नान किया और स्नान करके गुरु आज्ञा स्वीकार करके ध्रुव जी महाराज ने बड़ा ही सुंदर नियम लिया। त्रिरातांते त्रिरातांते कपित्थ बदरासन, 3 दिन में केवल 1 दिन फलाहार करते और 3 दिन बिल्कुल निराहार रहते। 1 मास तक निरंतर यह नियम चलता रहा और तपस्या का जब दूसरा महीना लगा तो नियम और कठोर कर दिया। द्वितीयं च तथा मासम षष्ठे षष्ठे भकोदने, 6 दिन में केवल 1 बार तृणापणता भी केवल पत्ते खा करके ध्रुव जी महाराज रहा करते थे जो सूख जाते थे, और दोरवा खा करके रहते थे। और महाराज अगले 6 महीने तक यही तपस्या चलती रही ध्रुव जी महाराज की। और धीरे धीरे जब तीसरा माह लगा तो नियम और कठोर कर दिया। 9 में हनी, अब 9 दिन में तो केवल अभक्ष, केवल जल ही पी करके रहते थे। केवल यमुना जी का जल पी करके ध्रुव जी महाराज तपस्या करते थे। ये देखिए, तपस्या और व्रत हमें बहुत एकाएक नहीं करना चाहिए। कई लोग पहली बार नवरात्रि का व्रत रख लेते हैं, अब व्रत रखते ही महाराज अब 9 दिन का व्रत, कभी भी व्रत जो नहीं रखते वो 9 दिन का एकाएक रख लें तो क्या हालत होगी उनकी। इसलिए व्रत का प्रारंभ प्रथम दिन से करना चाहिए कि पहले 1 बार व्रत रख लें और उसके बाद जब भगवती की विशेष कृपा हो तो फिर 9 दिन का रखें। अब पता लगे पहला दिन आपने व्रत रखा और दूसरे दिन बड़ी भूख न लगने लगी, अब इच्छा तो मन में हो रही है खाने की लेकिन खा नहीं पा रहे हैं, तो ऐसे व्रत का क्या मतलब रह गया। इसलिए जो व्रत है वो नियम से, यानी पहले दिन रखिए, फिर अगले साल 2 दिन का रखिए, तीसरे साल 3 दिन का, जब शरीर सामर्थ्य दे फिर 9 दिवसीय व्रत रखिए। तो व्रत का एक नियम है कि क्रम से चलना चाहिए। इसलिए ध्रुव जी महाराज ने सुंदर व्रत लिया। अब 12 दिन में केवल वायु का आहार करने लगे, जल भी त्याग दिया। ये एक यौगिक क्रिया है जिससे वायु पी करके योगी लोग रहा करते हैं। तो 12 दिन में 1 बार वायु का आहार करते और पानी को भी ध्रुव जी ने छोड़ दिया। और महाराज धीरे धीरे तपस्या के द्वारा शरीर को कस रहे हैं। 5वां महीना जैसे ही लगा तो ध्रुव जी महाराज ने ऐसा प्राणायाम चढ़ाया कि ध्यायन भगवतो रूपम नाद्राचे किंचना परम। पैर के अंगूठे पर ध्रुव जी महाराज खड़े होकर के ऐसा दिव्य प्राणायाम चढ़ाया कि समस्त प्राणियों के प्राण वायु अवरुद्ध होने लगे। त्रैलोक्य में हाहाकार मच गया। देवता सब श्री हरि की शरण में जा रहे हैं, सरकार हम श्वास नहीं ले पा रहे हैं, क्या हो गया है। नैवं विदामो भगवन् प्राणरोधम चराचरस्याखिल सत्त्वधाम्ना विदेहि तन्नो वृजनाब्धिमोक्षं प्राप्ता वरं त्वां शरणं शरणं। सरकार हम आपकी शरण में आए, हम श्वास नहीं ले पा रहे हैं, हे प्रभु आप हमारी रक्षा करिए। हम आपको बता नहीं सकते, हमारा प्राण श्वास रुक गया है। और भगवान कहते हैं डरो मत मां भैष्ट, बिल्कुल डरो मत। आत्तापादमये संगात्मना, उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव की आत्मा मुझ में इतनी समर्पित हो चुकी है कि आज उसके प्राण वायु के अवरुद्ध होने से
प्राणवायु व्यष्टि में समष्टि में परिणित हो गई है। यानी जो व्यष्टि है वो समष्टि में परिणित हो गई है, कोई श्वास नहीं ले पा रहा है, प्राणवायु अवरुद्ध हो चुकी है। और तुम घबराओ मत, मैं अभी जा रहा हूं। और तुरंत भगवान नारायण अपने गरुड़ पर सवार होकर के चल दिए ध्रुव जी महाराज का दर्शन करने के लिए। बोले नारायण भगवान की जय हो। हम भगवान का दर्शन करने के लिए मंदिर में जाते हैं, लेकिन आज भगवान स्वयं एक भक्त का दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। ध्रुव जी महाराज तो नेत्र बंद करके भगवान के उस दिव्य छवि का ध्यान कर रहे हैं, और भगवान श्रीमन नारायण गरुड़ पर सवार होकर के ध्रुव जी महाराज के पास आ गए। भगवान सामने खड़े हैं और ध्रुव जी महाराज नेत्र बंद करके भगवान का ध्यान कर रहे हैं। भगवान ने सोचा कि भाई हम इनके सामने खड़े हैं और ये मेरी रूप सुधा का दर्शन अपने हृदय में कर रहे हैं, इसलिए भगवान ने तुरंत वो छवि गायब कर दी। और जैसी गायब करी कि ध्रुव जी महाराज विचलित हो गए। ध्रुव जी महाराज को लगा कि कहाँ चले गए मेरे प्रभु, और जैसे नेत्र खोला तो साक्षात भगवान नारायण उनके समक्ष खड़े हैं। महाराज बोले नारायण भगवान की जय हो। भगवान नारायण सामने खड़े हैं, ध्रुव जी महाराज कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। तो उसी समय भगवान ध्रुव जी महाराज के भाव को समझ गए। ध्रुव जी महाराज विचार करते हैं और सोचते हैं कि मैंने माँ से तो कहा था कि जंगल में जाकर के भगवान की तपस्या करूंगा, लेकिन मैंने माँ से ये नहीं पूछा कि भगवान जब मिल जाएंगे तो करना क्या है। ये तो ध्रुव जी महाराज विचार कर रहे हैं और उस भाव को भगवान समझ गए। तो तुरंत भगवान ने अपना पांचजन्य शंख ध्रुव जी महाराज के कपोल पर छुआ दिया, और जैसे छुआया तो सारा वेद वेदांत ध्रुव जी महाराज को कंठस्थ हो गया। पस्पर्श बालम कृपया कपोले, जैसे छुआया तो सब कंठस्थ हो गया। 12 अक्षर मंत्र दिया था नारद जी महाराज ने, तो आज 12 श्लोकों में भगवान की बड़ी ही प्यारी स्तुति गा रहे हैं। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्याशस्तचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। भगवान चाहे तो मूक को भी वाचाल कर दे। मूकम करोति वाचालम, वाचाल का अर्थ क्या है? वाचा अलंकरोति इति वाचालम। भगवान जिस पर कृपा करते हैं तो वक्ता की वाणी शब्दों से अलंकृत कर देते हैं। वाचा अलंकरोति इति वाचालम। भगवान चाहे मूकम करोति वाचालम, गूंगा भी बड़ा बोलने वाला हो जाए, और बड़े बड़े लंगड़े भी दिव्य दिव्य पर्वतों पर चढ़ करके पर्वतारोही बन जाते हैं जब भगवान कृपा करते हैं। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम, कब? बोले यत कृपा तमहम वंदे परमानंद माधवम। जब भगवान कृपा करते हैं तो परमानंद माधवम। और इसी का अनुवाद गोस्वामी जी ने दोहे में किया है। मूक होई वाचाल पंगु चढ़ई गिरिवर गहन, कब? बोले जासु कृपा सुदयाल द्रवहु सकल कलिमल दहन। इसलिए भगवान ने सुंदर ध्रुव जी महाराज को वेद वेदांत कंठस्थ करवाया। ध्रुव जी ने 12 श्लोकों में प्रभु की स्तुति गाई। ध्रुव जी कहते हैं सरकार आप सबके अंतःकरण में उपस्थित रहने वाले हैं। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां, मेरी वाणी जो सुप्त थी, सोई हुई थी, आपने पांचजन्य शंख छुआ करके उसको जागृत कर दिया। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरा सुधाम्ना। सरकार हाथों से सदा आपके चरणों की सेवा होती रहे,
मन से सदा आपका स्मरण होता रहे और वाणी से सदा आपके गुणों का गायन होता रहे। अन्यास्य हस्त चरण श्रवण त्वगादीन प्राणा नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम। इस प्रकार से ध्रुव जी महाराज ने बड़ी ही सुंदर भगवान की स्तुति गाई। भगवान ने कहा, ध्रुव जी महाराज कुछ वरदान मांग लीजिए। ध्रुव जी कहते हैं, सरकार आप हमें वरदान मत दीजिए, मेरे अंदर कोई कामना नहीं है। फिर भी ध्रुव जी महाराज को प्रभु ने कहा, आप 36,000 वर्ष तक राज्य करिए। सुंदर आशीर्वाद प्राप्त करके ध्रुव जी महाराज चल दिए और आज पूरी प्रजा ध्रुव जी महाराज का स्वागत कर रही है। और तो और सौतेली माँ आज अपने बेटे से मिलने के लिए दौड़ रही है। जिस सौतेली माँ ने ध्रुव जी महाराज को अपमानित किया था, आज वो भी ध्रुव जी महाराज की आरती लेकर के ध्रुव जी की आरती उतार रही है। ये होती है भक्ति में शक्ति। भक्ति में इतनी शक्ति होती है कि सबको अपना बना लेती है। जिस पर भगवान प्रसन्न हो जाए उस पर सारा संसार प्रसन्न हो जाता है। यस्यै प्रसन्नो भगवान गुणैर्मैत्रादिभिर्हरि तस्मै नमन्ति भूतानि निम्नमापयिव स्वयं। जिस पर भगवान प्रसन्न हो जाए तो उस पर किसी को प्रसन्न होने की आवश्यकता नहीं है। भगवान जिस पर प्रसन्न हो जाए तो सब उस पर प्रसन्न हो जाते हैं और सब अपनी कृपा बरसाने लग जाते हैं। जा पर कृपा राम के हो, राम की ता पर कृपा करे सब कोई। ता पर कृपा करे सब कोई। जा पर कृपा राम के होई, जा पर कृपा राम पर हो, पर कृपा करे सब कोई। पर कृपा करे सब कोई। जिस पर भगवान कृपा कर दें उस पर सब अपनी कृपा बरसाने लग जाते हैं। आवाज और बढ़ाइए। इसलिए आज सौतेली माँ ध्रुव जी का स्वागत कर रही हैं, सब लोग प्रसन्न हैं। आगे चल करके इन्हीं ध्रुव जी महाराज का विवाह दो कन्याओं के साथ में होता है, भ्रमी और इला नाम की। कालांतर में उत्सल और वत्सल नाम के दो पुत्र हुए ध्रुव जी महाराज के। और एक दिन ध्रुव जी महाराज के छोटे भाई उत्तम ने यक्षों से झगड़ा कर लिया, सो यक्षों ने उनको मार डाला। और जैसे ही मारा तो इधर ध्रुव जी महाराज नाराज हो गए। जैसे ही नाराज हुए तो यक्षों का संहार कर दिया ध्रुव जी महाराज ने। लेकिन उसी समय मनु जी महाराज ब्रह्मा जी के साथ में पधारे और पधार करके कहते हैं, ध्रुव जी महाराज ये साधुओं का मार्ग नहीं है, नायम मार्गम, ये नायम मार्गो ही साधु नाम ऋषि केशानुवर्ती नाम। ये साधुओं का मार्ग नहीं है, इसलिए आप इस मार्ग को छोड़ दीजिए, हिंसा करना पाप है। तब ध्रुव जी महाराज ने हिंसा को त्यागा और 36,000 वर्ष तक ध्रुव जी महाराज ने राज्य किया। और राज्य करने के बाद एक सुंदर विमान ध्रुव जी महाराज को लेने के लिए आया। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। उस सुंदर विमान पर भगवान के पार्षद विराजमान हैं। ध्रुव जी से कहते हैं, महाराज आप इस विमान पर विराजमान हो जाइए। और जैसे ध्रुव जी महाराज उस विमान पर जाने लगे उसी समय मृत्यु देवता आ गए। मृत्यु देवता कहते हैं, हमें आप स्वीकार करिए तभी आप इस विमान पर बैठ पाएंगे। ध्रुव जी कहते हैं, अच्छा आपको स्वीकार करना पड़ेगा। बोले हाँ, ये मृत्यु लोक है, यहाँ मरना पड़ेगा तब आप विमान पर बैठोगे। तो उसी समय
ध्रुव जी ने कहा अच्छा ठीक है, आप अपना थोड़ा सा सिर नीचे करिए। और जैसे मृत्यु देवता ने अपना सिर नीचे किया तो मृत्यु के सिर पर अपना पैर रख करके ध्रुव जी महाराज विमान पर चढ़ गए। मृत्यो मूर्धिम पदम दत्वा आरोरोहाद्भुतम विभुम। मृत्यु के सिर पर ध्रुव जी महाराज ने पैर रख करके विमान पर चढ़ गए। ये भक्ति में शक्ति है कि मृत्यु को भी ध्रुव जी महाराज ने जीत लिया। और आगे आगे विमान चला जा रहा था। ध्रुव जी महाराज के मन में एक कष्ट हुआ तो भगवान के पार्षदों से पूछा, भैया एक बात बताओ, क्या जिस प्रकार मुझे मुक्ति मिल रही है इसी प्रकार मेरी माँ को भी मुक्ति मिलेगी? भगवान के पार्षद कहते हैं, ध्रुव जी महाराज जिस कुल में आप जैसा भक्त जन्म ले उसकी तो 21 पीढ़ियां तर जाती हैं, आप माँ की बात कर रहे हैं? हाँ, अरे वो आगे जो विमान चला जा रहा है उसमें आपकी माता जी बैठी हैं। अब तो ध्रुव जी महाराज परम प्रसन्न हो गए, जय हो प्रभु। तो ये है भक्ति की शक्ति कि आज ध्रुव जी महाराज ने अपने कुलों को तार दिया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। ध्रुव सगलानी जप्यूं हरि नाम। हरि नाम। बाबा अनु ध्रुव सगलानी जप्यूं हरि नाम। ध्रुव सगलानी जप्यूं हरि नाम। हो पायहु अचल ध्रुव जी महाराज ने ग्लानि के साथ भगवान का नाम जप किया था। इसको तेज करिए ना। ध्रुव जी महाराज ने ग्लानि के साथ भगवान का नाम लिया था। ध्रुव सगलानि जप्यूं हरि नाऊ, लेकिन पावा अचल अनुपम ठाऊ। ध्रुव जी महाराज सुंदर आज भी ध्रुव तारा बन करके आकाश में सुशोभित हो रहे हैं। और महाराज इन्हीं ध्रुव जी महाराज के वंश में आगे चल करके धर्मात्मा अंग हुए। अंग इतने धर्मात्मा थे परंतु इनका विवाह हो गया था मृत्यु देवता के पुत्री सुनीता के साथ। फलस्वरूप बेटा हुआ वेन, और एकदम नास्तिक और अनीश्वरवादी था। वेन से दुखी होकर के महाराज अंग अपने राज्य को छोड़ करके एक गुहा में जाकर के प्रविष्ट हो गए। देश विदेशों में सैनिकों ने घोड़े दौड़ाए परंतु महाराज का कोई नहीं पता चला। अब राज्य बिना राजा का सूना है। तो महात्माओं ने कहा, भैया राजा अंग के पुत्र है वेन, और ये है महानास्तिक अनीश्वरवादी है, भगवान को नहीं मानता। लेकिन कुछ महात्माओं ने कहा, देखो भैया कुछ भी हो इसमें खून तो राजा का ही है, चलो इसको राजा बनाया जाए। सो वेन को ही सर्वसम्मति से राजा बनाया गया। लेकिन जैसे ही सिंहासन पर वेन बैठा उसी समय एक प्रस्ताव पारित किया और कहता है, मेरे राज्य में ना तो यज्ञ होगा, ना अनुष्ठान होगा, न ब्राह्मणों को भोजन कराया जाएगा, न देवताओं का पूजन होगा, न यष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम दुजा क्वचे इति निवार्य धर्म घोषेण सर्वसः। ये घोषणा कर दी, न यष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम दुजा क्वचित। ये प्रस्ताव पारित किया। अनीश्वरवादी नास्तिक था,
लेकिन नास्तिकों को समझाना बड़ा कठिन हो जाता है। एक बार एक महात्मा बैठे हुए थे, तो एक नास्तिक आ गया उनके पास और कहता, क्या ये माला झोली लेकर के राम राम रट रहे हो? अरे भगवान होते हैं तो हमें दिखाओ, कहाँ होते हैं? हम वैज्ञानिक युग के हैं, आधुनिक युग के हैं, इसी युग के हैं। हम तो प्रत्यक्ष को ही प्रमाण मानते हैं, प्रत्यक्ष को ही हम प्रमाण मानते हैं। यदि भगवान होते हैं तो दिखाओ कहाँ है? उन महात्मा ने कहा, देखो भाई, सब कुछ दिखाने के लिए नहीं होते, अनुमान प्रमाण होता है, अनुभव होता है, इसलिए सब कुछ दिखाने लायक नहीं होती। उस व्यक्ति ने कहा, देखो भाई, हम तो प्रत्यक्ष को प्रमाण मानते, यदि भगवान होते हैं तो हमें दिखाओ। महात्मा से बहस करने लगा। स्वयं महात्मा हो गए नाराज और घुमा करके एक थप्पड़ मारा गाल पर। और जैसे ही एक थप्पड़ मारा तो तुरंत हाथ गाल पर रख करके कहता है, महाराज आपने मुझे थप्पड़ मार दिया। महात्मा ने कहा, मार दिया तो क्या हो गया? बोले, महाराज दर्द हो रहा है मुझे। महात्मा ने कहा, कहाँ दर्द हो रहा है? बोले, यहाँ पर हो रहा है। बोले, देखो हम भी इसी आधुनिक वैज्ञानिक युग के हैं, दिखाओ तुम्हारा दर्द कहाँ हो रहा है। बोले, महाराज यहाँ देखो भाई, हम प्रत्यक्ष को प्रमाण मानते हैं, तुम्हारा दर्द मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, तो मैं कैसे मान लूं कि तुम्हें दर्द हो रहा है? महात्मा कहते, देखो भाई, जैसे तुम्हें थप्पड़ लगा और दर्द तुम्हें हुआ, तुमने अनुभव किया, उसी प्रकार भगवान की आराधना साधना करने से जो अनुभव मुझे हो रहा है वो मैं तुम्हें नहीं बता सकता। जब भगवान की पूजा और आराधना करोगे तो तुम्हें समझ में आएगा। इसलिए ऐसे नास्तिकों को तो महात्मा ही लोग समझाते हैं। अच्छा चलो भाई, नास्तिक हो जाओ, कोई बात नहीं, नास्तिक बने रहो, लेकिन कुछ लोग नास्तिक होते हुए भी आस्तिक रहते हैं। बाहर से तो दिखाते हैं कि हम नास्तिक हैं, भगवान को नहीं मानते, लेकिन अंदर ही अंदर भगवान को खूब मानते हैं। जैसे दो मित्र थे, एक भगवान को मानता था, एक भगवान को नहीं मानता था। दोनों चले जा रहे थे। उसी समय जो भगवान को मानता था उसका हाथ जो नहीं मानता था भगवान को, उसकी जेब में चला गया। कभी कभी ऐसा होता कि चलते चलते दूसरे के जेब में हाथ चला जाता है, हैं? तो उसके जेब में हाथ चला गया। सो जैसे उसके जेब में गया हाथ, तो उसके जेब से माला झोली निकल आई। उसने कहा, भैया तुम तो कहते हो हम भगवान को नहीं मानते, ते माला झोली का क्या काम है? वो कहता है, देखो मित्र, वैसे तो मैं भगवान को नहीं मानता, लेकिन कभी कभी कमरे में बैठ करके एक दो माला जप कर लेता हूँ और विचार करता हूँ कि सारा संसार भगवान को मानता मानता है और मैं ही बस भगवान को नहीं मानता, तो भगवान मेरी बड़ी विडंबना करेंगे। इसलिए कभी कभी कमरे में बैठ करके एक दो माला जप कर लेता हूँ। देखो सरकार, हम भी जप कर रहे हैं, ये मत समझिएगा कि हम भजन नहीं कर रहे हैं। तो कभी कभी ऐसी समस्याएं आ जाती हैं कि बाहर तो हम दिखाते हैं कि नहीं मानते, लेकिन अंदर ही अंदर भगवान का भजन करते हैं। तो ऐसा अनिश्वरवादी हुआ कौन? बोले बेन, वो भगवान को नहीं मानता था। महात्मा आए और महात्माओं ने समझाया कि देखो राजन, जिस राज्य में यज्ञ अनुष्ठान होता है वो राज्य बड़ा समृद्ध होता है, वहां की प्रजा बड़ी सुखी रहती है, इसलिए तुम्हें यज्ञ अनुष्ठान अवश्य करना चाहिए। बेन कहता है, देखो मेरे शरीर में ही सारे राजा विराजमान है, सारे देवता विराजमान है, सर्वदेव मयो नृप, मेरे इस देह में ही सारे देवता निवास करते, इसलिए मेरी ही पूजा करो तुम। सो महात्माओं को आ गया क्रोध। अब महात्माओं ने ऐसी हुंकार भरी कि धड़ाम से धरते पर बेन स्वाहा हो गया। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। महाराज, जब महात्मा लोग हुंकार भरते हैं तो बड़ा बड़ा सिंहासन हिल जाता है। इसलिए महात्मा जल्दी हुंकार तो नहीं भरते, लेकिन जब वो भरते हैं, जहां चिमटा ले ले करके बढ़िया दिगंबर वेश में निकलते हैं तो धरती कांप जाती है। राजा की तो बात ही छोड़ दीजिए। अपने प्रयागराज कुंभ में जब निकलता है जन सैलाब उनका, महाराज चिमटा ले ले करके,
तो बड़े बड़े लोग कांप जाते हैं कि कहीं एक आग चिमटा जकड़ न दे। वैसे कुछ लोगों को मिलता भी था। हाँ? एक दिगंबर महाराज थे, वो हाथ ऊपर करके रखते थे। हाँ? ऊपर हाथ करके रखते थे, सोई महाराज जो उनके पास जाता था तो ये एक चिमटा दे देते थे उसको। चलो यहाँ से क्या कर, फोटो ले रहे थे उनका। अरे भाई वो महात्मा आदमी है, उनको फोटो से क्या लेना देना। इसलिए हमारे महात्मा जब हुंकार भरते हैं तो बड़ा बड़ा सिंहासन हिल जाता है। और हुंकार ऐसे भरी कि बेन को ही स्वाहा कर दिया। अब महात्मा विचार करने लगे कि भैया हम इसे सुधारने आए थे, लेकिन हमने इसे सुधारा नहीं, इसे तो सिधार दिया, ये तो सिधार गया। सोई उस बेन के शरीर का पुनः मंथन किया गया। तो अब की बार काला कलूटा एक निषाद प्रकट हुआ। पुनः जब मंथन किया गया तो अब के बाद साक्षात पृथु भगवान का ही अवतार होता है। बोले पृथु महाराज की जय हो। और महाराज हाथ में शंख चक्र गदा का चिन्ह देख करके महात्मा तो प्रसन्न हो गए। साक्षात प्रभु पधारे हैं, हमारी सारी समस्याओं का समाधान लेकर के स्वयं प्रभु पधारे हैं। और प्रादुर्भाव हुआ, सबने मिलजुल करके पृथु महाराज को चक्रवर्ती की पदवी प्राप्त कराई। गद्दे पर बैठ करके बड़ा ही सुंदर अभिषेक किया। सूत मागध बंदी जन ने हाथ जोड़ करके पृथु भगवान की बड़ी सुंदर महिमा गाई। पृथु भगवान से ही इस धरती का नाम पृथ्वी पड़ा। पृथु महाराज के ही द्वारा ये ग्राम नगर की स्थापना ही, जितने ग्राम नगर हम देख रहे हैं ना, ये सब पृथु महाराज के ही द्वारा प्रकट हुआ। इसलिए पृथु महाराज ने बड़ा ही सुंदर, खूब प्रशंसा होने लगी। तो पृथु महाराज समझाने लगे, अरे प्रजाजनों, झूठी प्रशंसा मत करो भाई। अभी मैंने कुछ किया ही क्या है कि जो तुमने प्रशंसा करना प्रारंभ कर दिया। भाई कोई विधायक हो और चुनाव लड़ रहा हो और पहले ही उसका प्रचार प्रसार कर दिया और जीत गया हो और उसका खूब प्रशंसा कर दिया जाए, अरे विधायक जी ने ये किया वो किया, तो विधायक जी विचार करने लगे जब बिना किए ही मेरी प्रशंसा हो रही है तो फिर करने से क्या मतलब है भाई। हाँ? पृथु महाराज ने कहा अभी मैंने कुछ किया भी नहीं है अब मेरी प्रशंसा करने लगे, इसलिए झूठी प्रशंसा मत करो। पृथु महाराज गए प्रजाजनों के पास और